स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में करने जा रहे हैं। जो हमने लेसन स्टार्ट किया था पॉवर्टी, मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, हाउ टू रिमूव पॉवर्टी, क्या स्टेप्स हैं कि हम पॉवर्टी को रिमूव कर दें, जो पॉवर्टी ना रहे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, कंबैटिंग, जहां इसको करेक्ट लिख सकते हैं, करेक्टेड पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो पॉवर्टी को किसके द्वारा करेक्ट करना हमने, जीडीपी ग्रोथ, फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, कंबैटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो हमने कौन से मेजर्स लेके चलने इसमें, फिस्कल्स एंड लेजिस्लेटिव्स। और आगे हमारे पास नेक्स्ट है कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। आप जानते हैं कि जब तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर। तो अब हम इनकी डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है हमारा, जीडीपी को हमने क्या करना है, एक्सीलरेट करना है, बढ़ाना है, हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देनी पड़ेगी। चाहे वो एक इंडस्ट्री एरिया में, फैक्ट्रीज के अंदर हो, जब फार्म जो हमारे खेत हैं, खेतों के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। सुनिए ध्यान से, जैसे हम ज्यादा लोगों को क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो मैं एक किसान से फार्म का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी मेन हमारा एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है यहाँ पे। तो यदि एग्रीकल्चर बढ़िया होगी तो जो हमारे खेत हैं, जो हमारे फार्मर हैं, उनकी इनकम ज्यादा होगी। उनकी इनकम इंक्रीज होगी, वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होगी, जैसे ट्रैक्टर है, जो भी उनको जरूरत होती है, ट्रैक्टर है, कार है, बाइक है, जो भी है, मान लो इनकम ज्यादा होगी तो हम उन चीजों को क्या परचेज करेंगे ज्यादा। जो हम खेत में ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, उनके लिए पाइप वगैरह जो भी हमें चाहिए होता है, हम इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा। जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। जब इंडस्ट्री ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, उन लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आई उनके पास। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली एम्प्लॉयमेंट की, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट आ गया, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, उनकी इनकम इंक्रीज होगी। जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ये सारा किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से हमारे रिलेटेड है सारा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। फिर जो हमारा फार्मर है उसकी इनकम फिर क्या होगी, इंक्रीज। फिर वो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा। इस प्रकार से सर्कल चलता जाएगा और पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट आता है कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। तो हमें किसको इंक्रीज करना है, हमें जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है। किसको इंक्रीज करना, हमने जीडीपी ग्रोथ को। तो जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा, हमें मोर क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। और हमारी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, एक होती जॉबलेस ग्रोथ। हमें जॉबलेस ग्रोथ को अवॉइड करना है। यदि आजकल देखते हैं कि जो बड़ी इंडस्ट्री होती हैं उसके अंदर हम कैसी मशीनें यूज करते हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, जिसके अंदर लेबर की जरूरत क्या पड़ती है, कम। जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो हमें कैसी ग्रोथ करनी है, कैसा हमने अपने एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाना है, हमें अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ, यानी जॉब विद ग्रोथ होनी चाहिए हमारे पास। ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। यदि हमें किसको रिमूव करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा लोग पुअर हैं। इसलिए उस पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ भी हो, जीडीपी ग्रोथ भी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले। इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, जो फार्म खेत है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो कैसी ग्रोथ को हमने अवॉइड करना है, अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ, यानी
जॉब विद जॉब ग्रोथ होनी चाहिए, विदाउट नहीं होनी चाहिए हमारे पास। तो जो पहला पॉइंट था हमारे पास कंबैटिंग पॉवर्टी और जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, combating poverty by improving the distribution of income through fiscal and legislative measures। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं नीचे वाले पॉइंट को एक बार आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको मैं एक बार रेज कर रहा हूं पॉइंट्स को। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, फिस्कल मेजर्स होते हैं। कौन से मेजर्स आते हैं, फिस्कल मेजर्स। क्या है, ये हमारे होते हैं जैसे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की, जो हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, हम पढ़ के नहीं आए मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट इज बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके अंदर हम दो बातें लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं हम टैक्सेशन, और एक पॉइंट होता है हमारे पास सब्सिडी। अब सभी स्टूडेंट्स को पता है कि टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है। ऑलवेज जो टैक्स होता है वो किसके ऊपर होता है, रिच पर्सन पे होता है टैक्स। पे लगता है टैक्स, रिच पर्सन पे। और जो सब्सिडी दी जाती है वो किसको दी जाती है, पुअर पीपल को दी जाती है। टैक्स किस पे लगता है, रिच पीपल पे। सब्सिडी किसको दी जाती है, पुअर पीपल को दी जाती है। अब हमारे इंडिया के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो कौन सा टैक्स सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम को हम जहां से हमारे से लिखते हैं, इनकम क्या होती है हमारे पास इंक्रीज होती है, तो हमारी टैक्स रेट जो होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। सभी को पता होता है कि हमारे पास जो टैक्स स्लैब होती है, इतने लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर होता है तो इतने परसेंट, उससे ऊपर होता है तो इतने परसेंट। इस बार जो टैक्स स्लैब जो है चेंज भी हुई है, 5% ऐसे कुछ किया है टैक्स इन्होंने। तो टैक्स स्लैब आपको कभी फ्री टाइम में बताएंगे जितनी भी लाइव क्लास के अंदर। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, इनकम के राइज होने से टैक्स की रेट्स क्या होती हैं, बढ़ती हैं, टैक्स रेट होता है। इसका मतलब टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है, रिच पर्सन के ऊपर लगाया जाता है, रिच पीपल के ऊपर लगाया जाता है। और जो सब्सिडी दी जाती है वो किसको दी जाती है, जो हमारी बीपीएल फैमिलीज हैं, कई बार उनको जैसे हाउस बनाने के लिए, आप जानते हो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो मजदूर लोग हैं उनको सरकार काफी हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, लोग भी हेल्प कर रहे हैं। तो वैसे भी गवर्नमेंट काफी हेल्प करती है बीपीएल फैमिलीज को, काफी चीजें क्या देती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उनको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। उनको जो अनाज दिया जाता है सस्ते रेट पे अनाज दिया जाता है। तो ये सारी सब्सिडीज हैं। मतलब एक अनाज जो है गवर्नमेंट 20-22 रुपए किलो खरीदती है, उसके ऊपर खर्चा होता है 25-30 रुपए किलो पड़ता है, और इनको कितने रुपए दिया जाता है, 2-3 रुपए किलो दिया जाता है। ये सब्सिडीज है। उनको हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये सारी क्या दी जाती है, जो रिच पीपल के ऊपर टैक्स लगता है, और पुअर को क्या दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है। ये कौन से मेजर्स हुए स्टूडेंट्स हमारे पास, फिस्कल मेजर्स हुए। किसको रिमूव करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। अभी भी आप इस गवर्नमेंट के डाटा कई बार सुनते होंगे कि हमें उज्ज्वला योजना के अंदर इतने सिलेंडर दिए, अब कोरोना वायरस के अंदर हमने इतने लोगों को क्या दिया है, फ्री जो है वो भरा के दिए हमने सिलेंडर। तो वो जिनको ये फैसिलिटी मिली है उनको पता होगा। कुछ लोगों का मेरे को भी पता हो, मेरे से कई बार बात करते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर मिस्त्री लगे होते हैं कि हमारे खाते में इतने इतने पैसे आ गए। जो फार्मर हैं उनको भी पैसे मिल रहे हैं, जैसे आप जानते होंगे कि 6,000 साल का उनको मिलता है। तो ये सब्सिडीज है। जो पुअर लोग होते हैं उनको क्या मिलती है, सब्सिडीज मिलती हैं। और टैक्स किसके ऊपर लगता है, रिच पीपल पे लगता है। सब्सिडी किसको दी जाती है, पुअर पीपल को दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी में आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। कौन से मेजर्स आ गए हमारे पास, लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो स्टूडेंट्स नोट करते जाना हर एक बात, जितनी भी है इसमें पॉज करके नोट कर लेना, ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आए बाद में। लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या है, इसके अंदर एक गवर्नमेंट के द्वारा एक्ट लिया जाता है, जिसको हम एक तो बोल देते हैं मिनिमम वेज एक्ट। क्या लेते हैं हम, मिनिमम वेज एक्ट, जिसके अंदर एक एम्प्लॉय की, एक लेबर की मिनिमम वेजेस फिक्स की जाती है कि इससे कम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, अनऑर्गेनाइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड, इससे कम उसको सैलरी नहीं देगी, इससे कम वेजेस नहीं देगी। तो ये एक मिनिमम वेज एक्ट बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है।
फिफ्थ पॉइंट आता है प्राइस फ्लोर। स्टूडेंट्स ये आपको +1 में मैंने करवाया था प्राइस फ्लोर का पॉइंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी फार्मर्स हैं उनकी इनकम रेगुलर बनी रहे, उनकी इनकम फिक्स रहे, उनकी इनकम के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, इसके लिए उनको एक मिनिमम प्राइस देती है, सपोर्ट प्राइस देती है। जैसे कि वीट है, तो वीट का इस बार कितना रेट है, 1925 का प्राइस है, जो मिनिमम प्राइस है कि आप कितने भी आउटपुट करें, क्योंकि यदि उनको मिनिमम उसकी प्राइस फिक्स नहीं की जाएगी तो फार्मर अपने खेत के अंदर आउटपुट पैदा नहीं करेगा, और जो हमारी 135 करोड़ पॉपुलेशन है उनके खाने के लिए अनाज पैदा नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा एक मिनिमम प्राइस फार्मर को दी जाती है कि हम आपके लिए एक मिनिमम प्राइस क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो जो इस बार कितनी है, 1925 रुपए है। उसका मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूं, क्योंकि +1 में हमने ये डायग्राम बना के किया था। तो देखिए, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड है हमारे पास, सप्लाई, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और जो प्राइस फ्लोर होती है ये ऑलवेज किसके ऊपर होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस से हमेशा ऊपर होएगी। ये हमारे अब इसमें इफेक्ट क्या होगा, ये देखिए, जो हमारे पास AB सरप्लस आ गया, हम इसको नीचे भी बना देते हैं, Q1 OP पे इक्वल थे, लेकिन जैसे ही OP1 जो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई, इसमें मार्केट में डिमांड कितनी रहेगी, OQ1 तो OP1 प्राइस के ऊपर ओपन मार्केट में बेच देगा, लेकिन जो ये बड़ा सरप्लस है इसको कौन परचेज करेगा, गवर्नमेंट परचेज करेगी, जो उन्होंने मिनिमम प्राइस दे रखी है। तो ताकि एक फार्मर की इनकम के अंदर फ्लक्चुएशंस ना आए, उनकी इनकम रेगुलर बनी रहे। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर ही हमारे पास आता है राइट टू एजुकेशन। तो गवर्नमेंट ने हमें क्या राइट दिया है, एजुकेशन का राइट भी दिया है। आप देखते होंगे कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, जहाँ जो हमारे पुअर फैमिलीज हैं, बीपीएल फैमिलीज हैं, वो अपने बच्चों को स्टडी के लिए नहीं भेजते, तो जो 6 साल से लेकर 14 साल की एज तक फ्री ऑफ एजुकेशन, कोई भी उसका चार्ज नहीं लिया जाता, ये राइट टू एजुकेशन के अंदर हमारे पास आता है। तो अभी हमने स्टूडेंट्स क्या किया, पहला पॉइंट किया था हमने कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इंपोर्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। तो इसमें हमने 2 पॉइंट लिए, एक फिस्कल मेजर्स लिया जिसमें मैंने आपको टैक्स और सब्सिडीज के बारे में बताया कि रिच पीपल के ऊपर क्या लगता है टैक्स, और सब्सिडी किसको दी जाती है, पुअर पीपल को दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, लेजिस्लेटिव मेजर्स, जिसके अंदर मिनिमम वेज एक्ट लिया। मिनिमम वेज एक्ट में कि एक एम्प्लॉय की कम से कम मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, फार्मर की मिनिमम इनकम को फिक्स करने के लिए क्या दिया गया, उसको फ्लोर प्राइस दी गई, और हमें राइट टू एजुकेशन दिया गया, ताकि लोग, जितने लोग पढ़े लिखेंगे उतने लोग क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। क्योंकि हमें यदि किसको खत्म करना है, पॉवर्टी को खत्म करना, तो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए पहले हमें किसको खत्म करना होगा, इलिटरेसी को खत्म करना होगा। जो हमारी कंट्री में इतने लोग अनपढ़ हैं, उनको अनपढ़ता को कम करना होगा। जब लोग पढ़े लिखेंगे, लोग अवेयर होंगे, उनको कोई काम मिलेगा, किस प्रकार हम उसको रिमूव कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, पॉपुलेशन कंट्रोल। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, combating poverty through population control। देखिए कि हमारी कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही, इंक्रीज नहीं हो रही, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। 135 करोड़, मुंह से कहना आसान है 135 करोड़, और हम
जैसे देखा है चाइना हमारे पास पहले नंबर पे है और हम क्या हैं दूसरे नंबर पे, और मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जिस दिन हम फर्स्ट नंबर पे आएंगे और हम कहेंगे कि हम पहले नंबर में जनसंख्या के अंदर है। और आपको ये बता दूं कि हमारे टोटल वर्ल्ड है उसका 38% दो कंट्री के अंदर है, 20% उसका कहाँ पे है चाइना में, और 18% हमारे पास पॉपुलेशन है। अब ये देखिए कि यदि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होती भी है, जीडीपी ग्रोथ हम हो रही है मतलब तेजी से हो रही है जीडीपी ग्रोथ, लेकिन यदि उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी क्या हो जाएगी? पर कैपिटा जीडीपी रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास। जीडीपी इंक्रीज हो रही है लेकिन पॉपुलेशन ने क्या कर दिया, हमारी पर कैपिटा जीडीपी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और पर कैपिटा जीडीपी होने के कारण हम क्या आएंगे, रिच नहीं होएंगे, फिर हमारे पास क्या होते जाएंगे, हम पुअर होते जाएंगे। तो हमें पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए, सबसे जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, पॉपुलेशन है जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, लेकिन जब पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आएगा बताइए, कहां से हॉस्पिटल मिलेंगे, कहां से स्कूल मिलेंगे, कहां से कॉलेज मिलेंगे, कहां से ये सड़कें मिलेंगी हमें। तो हमें सबसे पहले हमारी जो जड़ क्या है, मेन रूट क्या है, पॉपुलेशन है जो इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो हमें सबसे पहले किसको कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ताकि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ बढ़े। और पॉपुलेशन में जब कम होगी तो हमारी पर कैपिटा जीडीपी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे ही पर कैपिटा जीडीपी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो हमारा लेबर सप्लाई या लेबर डिमांड का इम्बैलेंस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इस समय लेबर सप्लाई क्या बहुत ज्यादा है लेकिन उनकी उतनी डिमांड नहीं है, लोग क्या होते जा रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो पॉवर्टी डे बाय डे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स एक बार इतने पॉइंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका एक पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा। लास्ट पॉइंट वो था हमारे पास अदर मेजर्स इनहैंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अदर मेजर्स हम क्या लेंगे, थ्री हमने ले लिया, हमने थ्री मेजर्स कौन कौन से लिया हमने, फर्स्ट लिया हमने थ्रू जीडीपी ग्रोथ, सेकंड पॉइंट क्या लिया हमने, फिजिकल और लेजिस्लेटिव मेजर्स के द्वारा लिया हमने, और थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अब अदर मेजर्स क्या हैं वो हम क्या लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।